कोविड-19 महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था भी संकट में आ गई है। इसमें जान फूंकने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला किया है। इसके साथ ही बाजार में कैश फ्लो को बरकरार रखने के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही। माना जा रहा है कि आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट में कमी करने से सीधी मदद आम लोगों को पहुंच सकती है। इस ऐलान से बैंकों के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा। ऐसे में बैंक आम आदमी को कर्ज दे सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 4.4% पर कर दिया था। आइए अब आपको बताते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस ब्रीफिंग की सभी बड़ी बातें। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम चिकित्सा कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं कि इस मोर्चे पर आगे रहकर वे कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंधेरे के वक्त हमें उजाले की तरफ देखना है। उन्होंने कहा कि हमारे डेटा दिखाते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग से अच्छा काम हो रहा है, बैंक अच्छा काम कर रहे हैं और चुनौतियों के बावजूद एटीएम का भी अच्छा संचालन किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है, जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। उन्होंने कहा, हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नज़र रख रहे हैं। भारत के हालात दूसरों से बेहतर हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आईएमडी ने 2020 में अच्छे मानसून का अनुमान लगाया है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। अब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और यह 1.9% रहेगी। उन्होंने कहा कि मार्च में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और सेल गिरी है और साथ ही बिजली की मांग में भी कमी आई है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार वित्तीय नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। कैश की कमी नहीं होने दी जाएगी। देश में 91% एटीएम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, साल 2020 में वैश्विक कारोबार में 13 से 32% की गिरावट का अनुमान है। भारत की जीडीपी 7% से अधिक रहने के आसार हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, आईएमएफ ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार रात तक यह आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से 1749 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 437 को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि 20 अप्रैल से कुछ सेक्टर में राहत दी जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।